अक्सर जब भी खीरे का नाम आता है तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर बनती है, सलाद की प्लेट के किनारे रखी पानी से भरी एक कुरकुरी सी सब्जी। अक्सर इसे 10 एक हाइड्रेटिंग स्नैक मान लिया जाता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में ये नज़रिया पूरी तरह से बदलने वाला है। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली इस सब्जी के पीछे छिपे असाधारण विज्ञान को डिकोड करेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन, यानी बीमारियों से बचाने वाले पोषण के एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की। ये सिर्फ कोई मामूली सलाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के लिए चमत्कार कर सकता है। तो चलिए बिना देरी किए इस चर्चा को शुरू करते हैं। पूरे दुनिया में खीरा अपनी 95% पानी की मात्रा के लिए मशहूर है। मतलब ज्यादातर तो बस पानी ही है। लेकिन असली कहानी उस बचे हुए 5% में है। इस छोटे से 5% हिस्से में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन सी के साथ साथ विटामिन के जैसे बेहद जरूरी पोषक तत्व भरे होते हैं। ये हिस्सा भले ही बहुत छोटा लगता हो, लेकिन शरीर के संतुलन के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ। द माइक्रोस्कोपिक मैजिक, यानी वो सूक्ष्म जादू जो आसानी से नजर नहीं आता। अब अगर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाए तो डेटा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि एक पूरा केमिकल पावर हाउस है। देखिए कैसे ये छोटे छोटे रक्षक एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कुकुरबिटासिन्स, जिनमें कमाल का एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर पोटेंशियल होता है। वहीं फ्लेवोनॉइड्स शानदार एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। लिग्नैंस सीधे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी दिल की सुरक्षा करते हैं, और टैनिन्स और स्टेरोल्स मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखते हैं। मतलब एक छोटे से खीरे में पूरी की पूरी फार्मेसी छिपी है। चलिए माइक्रोस्कोप से बाहर निकलते हैं और भाग 2 पर आते हैं, द बॉडी मैप। देखते हैं कि ये सब हमारे शरीर पर कैसे असर डालता है। बाहरी तौर पर खीरे का इस्तेमाल कितना फायदेमंद है, ये तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखा है। आंखों पर 10 से 15 मिनट तक खीरे के स्लाइस रखना, ये सीधे तौर पर पफीनेस यानी सूजन को कम करने के लिए एक जबरदस्त कूलिंग इफेक्ट देता है। और हाँ, इसमें जो विटामिन के होता है ना, वो डार्क सर्कल्स को कम करने में भी बहुत मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्किन और घावों पर इसका पेस्ट लगाने से ठंडक तो मिलती ही है, साथ ही इसका हाइड्रेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मुहासों यानी एक्ने से लड़ने में भी बहुत असरदार है। अच्छा, क्या कभी किसी ने सोचा था कि खीरे का असर नींद पर भी हो सकता है? बिल्कुल। मैग्नीशियम और हाइड्रेशन का ये कॉम्बिनेशन एक माइल्ड कामिंग इफेक्ट यानी हल्का शांत करने वाला प्रभाव देता है। अगर रात में थोड़ी मात्रा में इसका सेवन किया जाए और ये शरीर को सूट करे तो अनिद्रा, जिसे इंसोम्निया भी कहते हैं, उसमें ये बहुत ही सौम्य तरीके से राहत दे सकता है। सच में ये काफी हैरान करने वाला तथ्य है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी, पारंपरिक मिथकों और असली विज्ञान के बीच का फर्क। अक्सर लोग सोच लेते हैं कि ये किसी गंभीर इन्फेक्शन या फ्लू का पक्का इलाज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत यह है कि खीरे का जूस और थोड़ा सा शहद मिलाकर लेने से गले की हल्की खराश में बहुत आराम मिलता है। और हाँ, फ्लू के दौरान ये हाइड्रेशन बढ़ाकर रिकवरी को सपोर्ट भी करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही एक और बहुत बड़ा मिथक किडनी स्टोन्स यानी पथरी से जुड़ा है। वास्तविकता में खीरा पथरी को घोलता या गायब नहीं करता है, बल्कि ये एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक यानी नेचुरल डायूरेटिक के रूप में काम करता है। इसका मतलब है कि ये यूरिनरी ट्रैक की हल्की समस्याओं में सहायक है। शरीर में पानी के स्तर को बढ़ाकर ये पथरी होने के जोखिम को कम जरूर कर सकता है, लेकिन पहले से मौजूद पथरी को गायब करने का दावा वैज्ञानिक रूप से एकदम गलत है। तो विज्ञान और फायदों को गहराई से समझने के बाद अब आते हैं भाग 3 पर, द प्रिस्क्रिप्शन, यानी इसके सेवन का सही तरीका आखिर है क्या? अगर तैयारी के तरीकों की बात की जाए तो खीरे को कच्चा खाना ही सबसे ज्यादा असरदार है। क्यों? क्योंकि इससे इसके जरूरी एंजाइम्स एकदम सुरक्षित रहते हैं। जूस या सलाद के रूप में लेना हाइड्रेशन और डिटॉक्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। खीरे वाला पानी, जिसे इन्फ्यूज्ड वाटर कहते हैं, वो भी शरीर को एक हल्का डिटॉक्स देता है। लेकिन एक चीज से बिल्कुल बचना है, इसे पकाना। पकाने से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं और वो पूरा का पूरा माइक्रोस्कोपिक मैजिक वहीं खत्म हो जाता है। अब जाहिर है दिमाग में सवाल आता है सुरक्षित मात्रा का। एक स्वस्थ वयस्क के लिए सुरक्षित और आदर्श दैनिक सीमा 150 से 300 ग्राम के बीच है।
अगर इसे रोजमर्रा की भाषा में समझे तो ये लगभग 1 से 2 मध्यम आकार के खीरे के बराबर है। ये मात्रा उन सभी बायोएक्टिव कंपाउंड्स का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सटीक है, वो भी बिना किसी पाचन समस्या को बुलावा दिए। वैसे गर्मियों के गर्म महीनों में जब शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो ये मात्रा सुरक्षित रूप से 2 से 3 खीरे प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नियम हमेशा याद रखना है, इसे व्यक्तिगत पाचन क्षमता यानी इंडिविजुअल टॉलरेंस के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। जो चीज एक इंसान को पूरी तरह सूट करती है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वैसी ही हो। सही कहा ना? तो इन शक्तिशाली बायोएक्टिव कंपाउंड्स और क्लिनिकल फायदों को इतनी बारीकी से जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या इन वैज्ञानिक रहस्यों के उजागर होने के बाद खीरे को कभी महज क्रंची वाटर या सिर्फ पानी वाली सैलेड माना जा सकता है? शायद नहीं। इस एक्सप्लेनर के बाद इस साधारण सी सब्जी को देखने का नजरिया यकीनन हमेशा के लिए बदल जाना चाहिए। आखिर वो क्या चीज है जो इस आम सी सब्जी को सलाद की प्लेट से उठाकर कहीं ऊपर खड़ा कर देती है? स्क्रीन पर दिख रहा ये दावा वाकई बहुत दिलचस्प है। खीरा केवल एक सलाद नहीं बल्कि एक फंक्शनल फूड है। ये सच में कोई छोटी बात नहीं है। जब भी किसी खाने को फंक्शनल फूड का टैग दिया जाता है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ पेट भरने या पानी की कमी पूरी करने का काम नहीं कर रहा, वो शरीर के अंदर जाकर बहुत ही टारगेटेड तरीके से काम कर रहा है। अब इस फंक्शनल फूड की सही परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक शक्तिशाली सपोर्टिव फूड है। ये प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन का वो हिस्सा है जो हाइड्रेशन, स्किन और हमारे डाइजेशन के लिए सीधे तौर पर काम करता है। पर हाँ, यहाँ एक बात साफ कर दे, ये कोई प्राइमरी क्लिनिकल ड्रग या दवा नहीं है जो किसी गंभीर बीमारी को रातों रात ठीक कर दे। लेकिन ओवरऑल हेल्थ को सुधारने और बीमारियों को दूर रखने में इसकी भूमिका सच में कमाल की है। शरीर का एक बेहतरीन दोस्त जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान। ये वो हिस्सा है जहां हजारों साल पुरानी परंपराएं आज की मॉडर्न लेबोरेटरी के डेटा से आकर मिलती हैं। ये जो तुलना है ना, ये सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ आयुर्वेद का हजारों साल पुराना ज्ञान है जहां इसे त्रिपुष कहा गया है। आयुर्वेद इसे मुख्य रूप से पित्त शामक यानी शरीर की गर्मी को शांत करने वाला और एक ड्यूरेटिक मानता है, जिसका इस्तेमाल किडनी की पथरी और यूरिन इन्फेक्शन में किया जाता था। अब दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान को देखते हैं। आज के वैज्ञानिक इसके फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि फिसिटिन और इसके बहुत ही कम ग्लाइसीमिक लोड पर रिसर्च कर रहे हैं। कम ग्लाइसीमिक लोड का मतलब है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए ये एकदम सेफ है। मतलब प्राचीन भारत इसे शरीर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल करता था और आज का विज्ञान हमें बता रहा है कि ये सेल्यूलर लेवल पर असल में कैसे काम कर रहा है। और मेडिकल जर्नल्स जैसे पबमेड और NCBI भी ठीक यही बात कह रहे हैं। 2018 से 2022 के बीच हुए शोध बताते हैं कि इसमें मौजूद कुकुरबिटासिन्स नाम के कंपाउंड में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर गुण देखे गए हैं। फिर 2020 की एक स्टडी आई जिसने बताया कि इसका हाई वाटर कंटेंट मेटाबॉलिज्म को कैसे सुधारता है, जो वेट मैनेजमेंट में बहुत मददगार है। पर सबसे इंटरेस्टिंग है 2019 का एंटीऑक्सीडेंट अध्ययन। इसके मुताबिक इसके छिलके का अर्क शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। सोचिए, जिस छिलके को अक्सर हम डस्टबिन में डाल देते हैं, असल में वही सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। विज्ञान के शानदार पहलू के बाद चलिए आते हैं सेक्शन 3 पर, इसके 7 का सही तरीका। क्योंकि अगर एक बेहतरीन टूल को इस्तेमाल करने का सही तरीका ही ना पता हो तो वो किस काम का। ये हिस्सा इसका असली यूजर मैनुअल है। टाइमिंग यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सुबह के वक्त खाली पेट इसका सेवन डिटॉक्स और हाइड्रेशन के लिए बेस्ट माना गया है। दोपहर का समय तो इसे खाने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि तब हमारा पाचन तंत्र फुल स्पीड में होता है और शरीर सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन रात के समय नियम बिल्कुल साफ है, इससे पूरी तरह दूर रहें। रात में खाने से गैस और डाइजेशन की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर रात की अच्छी और चैन की नींद चाहिए तो इसे डिनर प्लेट से बाहर रखना ही समझदारी है। अब बात करते हैं इसे किसके साथ खाया जा रहा है। न्यूट्रिशन की दुनिया में इसे सिनर्जी पेयरिंग कहते हैं। समझ लीजिए ये वीडियो गेम्स के चीट कोड्स की तरह काम करता है। जैसे जब काले नमक और जीरे के साथ इसे खाया जाता है तो ये सीधे हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है। पुदीना और नींबू के साथ मिलाने पर यह भयंकर ठंडक देता है और लिवर को सपोर्ट करता है। और जब दही के साथ मिलाकर इसका रायता बनता है ना, तो ये आंतों के स्वास्थ्य यानी गट हेल्थ के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। हर एक कॉम्बिनेशन एक अलग ही बेनिफिट अनलॉक करता है।
लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे कभी नहीं भूलना है। रात में कभी भी खीरे का रायता नहीं खाना है। अभी हमने देखा कि दही और खीरे का कॉम्बिनेशन पेट के लिए बहुत बढ़िया है, पर आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूट्रिशन दोनों इस बात पर एकदम सहमत हैं कि रात के समय ये कॉम्बिनेशन शरीर में भारीपन लाता है, कफ बढ़ाता है और पाचन को एकदम स्लो कर देता है। तो रायते का पूरा मजा लीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिन के उजाले में। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से सेक्शन 4 पर, किन लोगों को सावधान रहना चाहिए। क्योंकि हर चीज, चाहे वो कितनी भी नेचुरल क्यों ना हो, सबकी बॉडी पर हमेशा एक जैसा और सुरक्षित असर नहीं डालती। कुछ मेडिकल कंडीशंस में थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जैसे जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस की शिकायत है, उनके लिए इसका फाइबर कभी-कभी परेशानी खड़ी कर सकता है। आयुर्वेद कहता है कि जो कफ प्रधान प्रकृति के लोग हैं, जिन्हें जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, उन्हें भी इसके ज्यादा सेवन से बचना चाहिए। और हाँ, जिन्हें बार बार यूरिनेशन की दिक्कत है या जिनकी किडनी की गंभीर बीमारी के चलते डॉक्टरों ने पानी और तरल पदार्थ पीने की लिमिट तय की हुई है, उनके लिए इससे सख्त परहेज करना या डॉक्टर से पूछना बेहद जरूरी है। और वैसे भी अति तो हर चीज की बुरी होती है ना। अगर कोई इसे सिर्फ पानी का रिप्लेसमेंट समझकर हद से ज्यादा खाने लगे तो इसके साफ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा खाने से पेट फूलना या ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। शरीर में पानी एकदम से बढ़ने पर बार बार वॉशरूम भागना पड़ सकता है। और हालांकि ऐसा बहुत कम यानी रेयर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बिगड़ सकता है। इसलिए मॉडरेशन ही सबसे बड़ी चाबी है। और ये चीज हमें आज के सबसे बड़े टेकअवे पर लाती है। ये गर्मी, डिहाइड्रेशन, स्किन और डाइजेशन के लिए एक कमाल का सपोर्टिव फूड है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादुई दवा नहीं है। गंभीर बीमारियों में ये किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या डॉक्टरी दवाओं का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। ये प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन है, शरीर को मजबूत बनाने और बीमारियों से बचाने वाली एक ढाल, ना कि किसी क्रिटिकल कंडीशन का इलाज। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर एक सिंपल से दिखने वाले खीरे के अंदर इतना गहरा विज्ञान, इतनी गजब की सिनर्जी और हजारों साल पुराना ज्ञान छिपा हो सकता है, तो हमारी रसोई में ऐसी और कितनी चीजें मौजूद हैं जिन्हें बस मामूली समझकर हम रोज इग्नोर कर रहे हैं।